भावा क्लासरूम। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो। स्टार्ट कर रहे हैं 5th चैप्टर। 4th चैप्टर से स्टूडेंट्स के डाउट्स आ नहीं रहे थे, तो मेरी तरफ से मेरे को लग रहा है कि वो हो गया है क्लियर सभी को। तो स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर। 5th चैप्टर होते अपना मैथ कंप्लीट हो जाएगा। जिसको भी पूरे मैथ मतलब बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है तो पूरी प्लेलिस्ट को देख सकता है वो वापस से। सिर्फ 5th चैप्टर बाकी है, वो भी बस 1-2 वीडियो का ही काम है, हो जाएगा अभी कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हमारे पास है ना ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगी जिनके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना वो कांस्टेंट नहीं होंगे। अभी तक हमारी जो 4 चैप्टर है, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो उनके जो आगे कोफिशिएंट्स थे वो कैसे थे, कांस्टेंट थे। अब की बार वेरिएबल मिलेंगे तो उनको हम पहले किस में चेंज करेंगे, ऐसी इक्वेशंस में चेंज करेंगे जो कि हमारी कैसे हो जाए, जिनके कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाए। अब क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट होते ही फिर हम 4 चैप्टर वाला ही काम कर सकते हैं और फिर वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन से समझा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आप सभी को। फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर -4xy कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई +4y स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर +6y कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 3 एंड y रेज़ टू द पावर 4। हमने क्या करना है, पहले आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है वही कोफिशिएंट हमारे पास अवेलेबल है। विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स हो रहा है तो x की पावर 2 अवेलेबल है, साथ में एज ए कांस्टेंट सॉरी कोफिशिएंट। यहाँ पर भी देखो विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पर x और y है साथ में, है ना। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y 2 बार डिफरेंशिएशन है तो y स्क्वायर भी मल्टीप्लाई में दे रखा है। इस टाइप की इक्वेशंस को हम कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है, तो आपको ना क्वेश्चन इसी तरह से दिखेगा। अगर इस तरह से नहीं दिख रहा तो क्या पता किसी वेरिएबल से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, वो भी हम करेंगे अगले क्वेश्चंस में। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हम इनको सोल्व करना सीखते हैं कि हम इनको करेंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करना है, x इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर कैपिटल x और इसी तरह y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर कैपिटल y। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करने से जो अपना क्वेश्चन है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वालों में, मतलब कि 4 चैप्टर वालों में। तो यहाँ पे अब हमने यही करना है, ये सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे तो जो इक्वेशंस हैं वो हमारी आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे कि बुक में भी लिख रखा है, देखो विद रिस्पेक्ट टू x अब की बार कैपिटल D मानेंगे। वैसे तो हम ऐसे मानते थे, इसको हम क्या मानते थे, कैपिटल D। लेकिन जो अपना क्वेश्चन है वो कैपिटल X और कैपिटल Y में चेंज हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X को D मानेंगे। ठीक है, और इसी तरह कर्ल बाय कर्ल y कैपिटल Y इज इक्वल टू D डैश। तो हमें सिर्फ यही चेंज करना है, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होने वाले हैं एज कम्पेयर टू 4 चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी होंगे। देखना आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना आप क्या करोगे, यहाँ पे अब आपको ऐसे नहीं लिखना d स्क्वायर -4d d डैश +4d डैश का स्क्वायर एंड +6d, ऐसे नहीं लिखना, दिस इज अ रॉन्ग वे। हमने क्या करना है, जहां पर भी आपको d स्क्वायर दिखे, d डैश का स्क्वायर दिखे, वहां पे हमने रखना है d एंड d -1। आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं कि ये कैसे आया है, क्योंकि आपने इन रिलेशंस का यूज करना है और फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर की। तो यही वैल्यू आएंगी d स्क्वायर -d, मतलब कि d -1। इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, 4d d डैश ही रहेगा, प्लस d डैश के स्क्वायर में भी ऐसे ही करना है, 4d डैश d डैश -1 और +6d। लीनियर में एज इट इज रहता है और साथ में और कुछ नहीं है, तो हमारे पास इक्वेशन है ना सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे बनेगी। अब देखो ई रेज़ टू यहाँ पर है x की पावर 3 और y की पावर 4, इनको भी कैपिटल X कैपिटल Y में चेंज करना है। तो जो x की वैल्यू है यहाँ पर ये होगी, अब इसकी पावर 3 करेंगे तो इसकी भी पावर 3 हो जाएगी, इसका मतलब ई रेज़ टू द पावर 3 कैपिटल X और साथ में y ई रेज़ टू द पावर 4y। तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर सकते हैं, ई रेज़ टू द पावर 3x + 4y। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है क्योंकि सारे के सारे लगभग क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएंगे। इस तरह से करना हमने इन क्वेश्चंस को। अब हमारे बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पे साथ में आप z भी लिख लो, ये z है,
तो ये क्वेश्चन किस तरह से बन गया, 4th चैप्टर की तरह से बन गया। अब हो सकता है उसका हो फर्स्ट एक्सरसाइज वाला हो सकता है सेकंड का हो। मेरे को तो सेकंड का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डिग्री के भी मिलेंगे, 1 डिग्री के भी मिल रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर, इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ये सब निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या बनेगा, पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इनको मैं सीधा ही लिख लूँ मल्टीप्लाई करके, डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वेयर माइनस 4d डैश एंड प्लस 6d इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वेयर पावर 2 वाली कितने कर लेते हैं, डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वेयर माइनस, एक तो इसको देखो कितना बन गया 5, हाँ, प्लस 5d एंड माइनस 4d डैश इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गए हम। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लो, क्योंकि देखो विद रिस्पेक्ट टू y है ना, तो यहाँ पे डैश आएगा इधर। अब ठीक है, ये यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, माइनस के प्लस 2 और यहाँ पे आएगा प्लस 1। अब ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद अब हमने फैक्टर्स देखने होते हैं। अब क्योंकि ये किसका है, सेकंड एक्सरसाइज वाला दिख रहा है ना 4th चैप्टर के, तो उसी तरह से सोल्व करेंगे हम। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। पहले तो आप इनको ही देख लो, ये क्या बन रहा है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है इसका, d माइनस 2d डैश इसका स्क्वायर, एंड ये भी d माइनस का d है ना यहाँ पे, हाँ माइनस d है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 कॉमन ले लेते हैं, तो d माइनस 2d डैश, तो क्या बन गया d माइनस 2d डैश और d माइनस 2d डैश माइनस 1। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, हम उसको किससे कंपेयर करते हैं, इस वाली इक्वेशन से, ad माइनस bd डैश माइनस c से। तो इस फैक्टर्स को भी कंपेयर करेंगे और इसको भी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले फर्स्ट को इसको कंपेयर करते हैं इस वाले से, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 0 है। तो फॉर्मूला क्या था, e रेज़ टू द पावर c बाई 8, साथ में x और फिर 5 bx प्लस ay, याद होगा सभी को। तो यहाँ पे पुट कर लो 0 बाय समथिंग, तो ये तो हो गया 0, e रेज़ टू द पावर 0 1। अब देखो 5 bx प्लस ay, तो 2x प्लस y ये बन गया, और 5 1 आएगा यहाँ पे, है ना। अब सेकंड वाले को करो कंपेयर, देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू फिर से 1 है, तो हमारे पास बन जाएगा प्लस e रेज़ टू दी पावर c बाई a, मतलब कि 1 बाई 1, साथ में x, तो ये बन गया 5 2, यहाँ पे वापस से पुट करो, कितना बनेगा 2 और 1, तो आ गया 2x प्लस y। तो ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन इसमें और इसमें पता क्या चेंज है, ये हमारा आंसर गलत आएगा अभी, क्योंकि हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो कैपिटल में चल रहा है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y में। तो यहाँ पर आपने इस तरह से नहीं लिखना, यहाँ पर कैपिटल X आएंगे और यहाँ पर कैपिटल X, इधर भी कैपिटल Y, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप ना करें, इसलिए मैंने पहले इसी तरह से करके दिखाया है। तो ये हमारा आंसर ऐसे गलत हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल X लिखना है और इधर कैपिटल Y, ऐसे ही यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब इस मत सोचना कि ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन है स्मॉल x स्मॉल y में, तो वापस से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में, बाद में पुट कर लेंगे। तो हमारे फैक्टर्स ये बन रहे हैं, तो हम एक बार लिख लेते हैं इनको, 1 बाय d माइनस 2d डैश एंड d माइनस 2d डैश माइनस 1, और साथ में था e रेज़ टू दी पावर 3x प्लस 4y, यही था। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, अपना बेसिक वाला रूल लगाएंगे जो कि एक्सपोनेंशियल का होता है। तो यहाँ पे लगा दो, देखो क्या बनेगा। क्या करते हैं हम हमेशा, ऑलवेज d के प्लेस पे x का कोफिशिएंट, d डैश के प्लेस पे y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे पुट कर दो 1 बाय
यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2, y का कोफिशिएंट कितना है 4, ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे 3 - 2 × 4 -1 e⁻³ 3x + 4y। तो यहाँ पे बन गया 3 - 8 और इधर से वैल्यू आई हमारे पास 3 - 8 - 1 e⁻दिस। तो देख लो जीरो तो नहीं बन रहा, क्योंकि केस ऑफ फेलियर वाला केस भी बन सकता है ना। तो यहाँ पे आ गया -5 और इधर आ गया कितना -6 है ना, -9 + 3। तो e⁻³ 3x + 4y। तो थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/30 और e⁻³ 3x + 4y। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। अब वापिस से क्या करना, अपना पूरा आंसर है ना x y में रहना चाहिए। तो हमने क्या पुट किया था, x = e⁻X है ना, और y = e⁻Y। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो कैपिटल वालों की। तो x = क्या आएगा, logarithm of x स्मॉल, और y = logarithm of स्मॉल y। ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन = 5 1। यहाँ पे लिखोगे देखो 2 logarithm of x, 2 logarithm of small x plus logarithm of y प्लस e⁻x के प्लेस पे स्मॉल x लिख दूं मैं डायरेक्टली। यहाँ पे लिख देंगे 5 2 एज इट इज 2 logarithm of x प्लस logarithm of y। तो आपको पता है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या होती है, आगे कोफिशिएंट हो तो उसको पावर में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5 1 logarithm of x⁻², ऐसे बन जाएगा। अब क्योंकि ये इसके साथ प्लस में भी है तो मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं, है ना, प्लस x और 5 2 फंक्शन एज इट इज logarithm of x⁻² और साथ में y। अब आप ना इसको, क्योंकि लोगरिथम भी एक फंक्शन ही है, इसको 5 1 के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5 की जगह की बार साई लिख लो, साई 1 x² y एंड प्लस x साई 2 x² y। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी आंसर ठीक है, इतना प्रॉपर वे में लिखना थोड़ा अच्छा हो जाता है। ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब यहाँ पे पुट कर लो e⁻X, इसको हम वापिस से अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि e⁻X का मतलब था x स्मॉल x और यहाँ पे e⁻Y का मतलब क्या था, स्मॉल y। तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इधर इस 4 को पावर में इधर लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/30 x⁻³ y⁻4। तो ये हमारा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस टाइप से हमारा आंसर आ चुका है। तो सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, एक सब्स्टिट्यूशन करना है, सारे क्वेश्चन सेम ही है, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल बिल्कुल एक्सेप्शनल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। जो आपको ऐसा लगे कि हाँ सिंपल से हैं, वो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो आप कर लेना। उनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी जो कि अलग से दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो टिपिकल लग रहा है वो भी आप ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। 1-2 वीडियो का और काम है, सारा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। एक्सरसाइज के भी ट्राई कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।